स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्केन्स बनाने के कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्केन्स को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिससे हमें अल्केन एज ए प्रोडक्ट मिलता है। सिंस इस रिएक्शन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को नाम देते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा जो कि कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करता है, वहीं लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं कि यह रिएक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है, जिससे कि सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म होते हैं। सिंस सॉल्यूशन में दोनों आयनिक फॉर्म में होते हैं, यानी फ्री सोडियम प्लस आयन और कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम कार्बोक्सिलेट आयन को कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करते हैं, जिससे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए अल्किल ग्रुप और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स अल्काइल ग्रुप पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमें अल्काइल कार्बन आयन और CO2 गैस मिलता है। सिंस कार्बन आयन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो यह सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर से H+ आयन रिमूव करके RH यानी अल्केन फॉर्म कर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बनने वाले अल्केन में कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में एक कम कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर डिक्रीज होता है। यदि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि अगर हम इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें एक कम कार्बन वाला अल्केन मिलता है, यानी मीथेन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। वहीं अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें प्रोपेन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं। अल्कीन बनाने का नेक्स्ट मेथड है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि आप नाम में ही देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में कुछ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, जिसमें हम एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। यदि हम एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमें अल्केन और CO2 एज अ प्रोडक्ट मिलता है। चलिए देखते हैं कि यह रिएक्शन किस तरह से होती है। सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान रिडॉक्स रिएक्शन होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो एनोड पर कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे हमें कुछ यह रेडिकल मिलेगा, जिसमें एक कार्बन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी लेकर आता है। तो ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बैक अटैक करेगा, जिससे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन और अल्काइल ग्रुप के बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं और हमें अल्काइल फ्री रेडिकल और CO2 गैस मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडिकल इंटरमीडिएट के तौर पर फॉर्म हो रहा है और एनोड पर CO2 गैस रिलीज हो रही है। हमने अभी वुड्स रिएक्शन में देखा कि रेडिकल काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो यह रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ डायमराइज होकर अल्केन फॉर्म कर देगा। यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो हम यह कह सकते हैं कि बनने वाले अल्केन में कार्बन एटम्स का नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप के कार्बन के एटम के नंबर का ट्वाइस होता है। वुड्स रिएक्शन की तरह ही इस रिएक्शन से हम ऐसे अल्केन्स जिनमें इवन नंबर में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वहीं ऐसे अल्केन्स जिसमें ऑड नंबर में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके केस में यील्ड उतनी अच्छी नहीं मिलती है। आप यहाँ पर एक यह भी चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस मेथड के हेल्प से हम मीथेन गैस कभी फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मीथेन गैस में केवल एक ही कार्बन एटम होता है और यहाँ पर डाइमराइजेशन हो रहा है, यानी बनने वाले अल्केन में कम से कम 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान रिडक्शन रिएक्शन भी होती है जो कि कैथोड पर होती है। तो रिडक्शन के दौरान सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करेगा, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आप एक चीज यह भी नोटिस कर सकते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए यह रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सॉल्यूशन उतना ज़्यादा ही बेसिक होता जाएगा।